साफी हजरात ने पूछा कि आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं 8 फरवरी के हवाले से, तो खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी के दरमियान आपने फैसला करना है कि आपने आज़ादी चूज करनी है या आपने गुलाम रहना है। हमेशा वही मुल्क जो है तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है और जहां पर जंगल का कानून हो, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त है कि लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, तजवीज़ कुनिंदे तायद कुनिंदे उठाए जाते हैं जब लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चोर जो है सबसे बड़ा चोर, उसको आप छोड़ देंगे बगैर किसी जवाज के, और एक मोटरसाइकिल चोर या छोटी सी चोरी 1000-2000 की करने वाला है तो उसकी जमानत ही नहीं होगी जब तक मुल्क के अंदर 2 कानून होंगे। अमीर के लिए जो कानून है वो कानून से ऊपर ना हो और गरीब को इंसाफ दिया जाए। ये है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। तो वो इसके अंदर किरदार थे हसन नवाज, जिन्होंने डबल कीमत के ऊपर वो प्रॉपर्टी जो सस्ती थी महंगे दामों बेची, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर की कि लंदन एग्रीमेंट के तहत जिस तरह से हमारी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, केसेस बनाए गए, जेल में डाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, और दूसरी तरफ देखें कि नवाज शरीफ को किस तरह से 6 से 7 दिनों में क्लीन चिट दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म कर दी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा केस फिक्स ही नहीं हो रहा, और बल्ले का निशान जो है वो जिस तरह से लिया गया है, तो तनकीद करना हमारा हक है जो हमें आईने पाकिस्तान देता है, तो क्यों न तनकीद की जाए। और ये जो JIT बनाई गई है, इस हवाले से भी खान साहब को इतला थी और वो मुस्कुरा रहे थे कि ये चाहते हैं कि फैसले जो हैं या केसेस इस तरह से चलाए जाएं कि 4-4 अदालतें आकर जेल में समाअत कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा है और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कि उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है, एब्सोल्युटली नॉट की बात की है। उस वजह उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, मैंने कोई मिलें नहीं बनाई, कसूर सिर्फ ये है कि मैं इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया। इस वजह से मेरे ऊपर केसेस बनाकर और इस तरह से चलाए जा रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है कि हम तनकीद भी कर सकें? हम तनकीद करेंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कौम के लिए स्पेशल जो पैगाम दिया है, साफी हजरात ने पूछा कि आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं 8 फरवरी के हवाले से, तो खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी के दरमियान आपने फैसला करना है कि आपने आज़ादी चूज करनी है या आपने गुलाम रहना है। हमेशा वही मुल्क जो है तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है और जहां पर जंगल का कानून हो, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त है कि लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, तजवीज़ कुनिंदे तायद कुनिंदे उठाए जाते हैं जब लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चोर जो है सबसे बड़ा चोर, उसको आप छोड़ देंगे बगैर किसी जवाज के, और एक मोटरसाइकिल चोर या छोटी सी चोरी 1000-2000 की करने वाला है तो उसकी जमानत ही नहीं होगी जब तक मुल्क के अंदर 2 कानून होंगे। अमीर के लिए जो कानून है वो कानून से ऊपर ना हो और गरीब को इंसाफ दिया जाए। ये है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। तो 8 फरवरी आपने फैसला करना है कि अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, अपने मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलवानी है, या कि हमने बैसियत गुलाम कौम ही रहना है। इमरान खान साहब का मोराल माशाल्लाह बहुत बुलंद, डटे हुए थे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भरपूर कहा कि आपने अपना हौसला जो है, हिम्मत जो है नहीं हारनी, और पोलिंग डे के ऊपर जाकर, हालांकि ये सवाल किया गया कि आपके पोलिंग एजेंट्स उठाए जाएंगे, उन्होंने कहा ये जो मर्जी है कर लें। एक तो ये एक्सपोज हो गए हैं और एक्सपोज मैंने ने कर दिया है, लेकिन साथ साथ जो मर्जी ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर तरफ आपको इमरान खान ही नजर आएगा। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी पर इमरान खान से कुछ आया क्या? शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल किया साफी ने, और उन्होंने बताया कि इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, वेलकम।